हेलो बच्चों, बिहार बोर्ड के द्वारा क्लास 9th का अभी त्रैमासिक परीक्षा चल रहा है। संस्कृत विषय का आज परीक्षा है। इसका 100% रियल पेपर का आंसर की आप लोग देख लीजिए। इस वीडियो में मैं करवा दे रहा हूं, ठीक है। देखिए, ऑब्जेक्टिव 70 पूछा है, जिसमें से आपको मात्र 40 प्रश्नों का जवाब देना है। 70 में कितना प्रश्न है? 1 से 70 तक प्रश्न, जिसमें से 40 प्रश्नों का उत्तर देना है। 70 में से 40 प्रश्नों का उत्तर देना है। पहला प्रश्न है आप लोगों का कि नीति शतक के रचनाकार निम्न में से कौन है? तो नीति शतक के रचनाकार जो है यह भोतिहरी है, ठीक है। भोतिहरी, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िएगा तो यहाँ पे दूसरा 9 प्रश्न आप लोगों से पूछा हुआ है, विपत्ति में क्या धारण करना चाहिए? तो हमें विपत्ति में क्या धारण करना चाहिए? तो साहस धारण करना चाहिए। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे कह रहा है कि न्याय पथ में कौन लोग विचलित नहीं होते हैं? तो न्याय पथ में कौन लोग हैं जो विचलित नहीं होते हैं? तो यहाँ पे आपका तीसरे 9 प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। धीर पुरुष जो है यह विचलित नहीं होते हैं। अगला बढ़िएगा तो यहाँ पे आप लोगों से प्रश्न है चौथा 9वां प्रश्न कह रहा है कि भर्तृहरि के कितने मुक्तक काव्य है? तो भर्तृहरि के मुक्तक काव्य जो है ये टोटल 3 है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल 100% सही आंसर है। आगे बढ़िएगा तो यहाँ पे देखिए कह रहा है कि सत्वत्वाम का अर्थ निम्नलिखित में से कौन है? तो सत्वत्वाम का अर्थ जो होता है बलवानों का, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर है 5 का। आगे बढ़िएगा तो यहाँ पे 6वां प्रश्न आप लोगों से पूछा है पंचतंत्र कैसा नीति ग्रंथ है? तो पंचतंत्र जो है यह कथात्मक नीति ग्रंथ है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। 7वां प्रश्न कह रहा है किसे ब्राह्मण भी नहीं समझा सकते हैं? किसे, जो मूर्ख को, विशेषज्ञ को, या यहाँ पे कह रहा है कि अल्पज्ञ को या पंडित को? तो देखिए, किसे ब्राह्मण भी जो है यह समझा नहीं सकते हैं, तो अल्पज्ञ को। क्या बताओगे? अल्पज्ञ को। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा 7 का। आगे बढ़िएगा तो यहाँ पे 8वां प्रश्न कह रहा है आप लोगों से बुद्धि की अज्ञानता को कौन हरती है? बुद्धि की अज्ञानता को कौन हरती है? तो ये बताओगे मत्स्य ग्रंथि, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका 8 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िएगा तो 9वां प्रश्न कह रहा है कि वर्णनकार नामक पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो आप बताना। डी है आचार्य ज्योतिश्री ठाकुर, ठीक है। चलिए आगे बढ़िएगा तो यहाँ पे देखिए आप लोगों से 10वां प्रश्न क्या पूछा हुआ है? 10वां प्रश्न पूछा हुआ है कि मगध मंडल का प्रसिद्ध लोक नृत्य निम्नलिखित में से कौन है? तो आप 10 का बताओगे सी जट जाटिन। क्या बताओगे? जट जाटिन। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। आगे बढ़िए 11वां प्रश्न आप लोगों से कह रहा है अपादान कारक में कौन सी विभक्ति प्रयुक्त होती है? तो अपादान कारक में जो है ये पंचमी विभक्ति जो है ये प्रयुक्त होता है। ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। 12वां प्रश्न कह रहा है कि सम उपसर्ग में निर्मित पद निम्नलिखित में से कौन सा है? तो 12 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा संस्कृत। आगे बढ़िएगा तो यहाँ देखिए प्रश्न कह रहा है आप लोगों से 13वां प्रश्न क्या पूछा हुआ है कि तंत्व कुछ गच्छसी प्रदत्त वाक्य में अव्यय पद में निम्नलिखित में से कौन है? तो 13 का ऑप्शन नंबर है ना बी आपका सही आंसर है कृत्य। क्या बताओगे? कृत्य। आगे बढ़िएगा तो 14वां प्रश्न आप लोगों से पूछा हुआ है कि कत्वा प्रत्यय के निर्मित पद निम्नलिखित में से कौन है? तो आपके 14 का करेक्ट आंसर हो जाएगा खंडित्वा, ठीक है। खंडित्वा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। यहाँ पर देखिए प्रश्न कह रहा है 15वां प्रश्न अहम जलम पातुम इच्छा में रेखांकित शब्द में प्रत्यय कौन है? तो ये हो जाएगा आपका 15 का डी। क्या हो जाएगा? डी नैत। क्या बताओगे? नैत। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है। 16वां प्रश्न देखिए कह रहे हैं कि बुद्धि प्लस मतुप से निर्मित पद निम्नलिखित में से कौन है? तो 16 का ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है, हो जाएगा बुद्धिमान, ठीक है, बुद्धिमान। और यहाँ पे 15वां प्रश्न में है ना ऑप्शन ए सही आंसर है। कह रहे हम डी बता दिए थे, गलत हो जाएगा, तुमुन होगा, ठीक है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखिए आपके लिए 17वां प्रश्न है। 17वां प्रश्न कह रहा है कि यौवन पद में कौन सा प्रत्यय है प्रयुक्त हुआ है? प्रत्यय जो है कौन सा प्रयुक्त हुआ है? तो आपके 17 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा अन प्रयुक्त जो है प्रत्यय जो है प्रयुक्त हुआ है, उपयोग हुआ है। उसके बाद देखिए यहाँ पे प्रश्न कर रहा है कि सर्वनियता पद में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है? तो 18 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अन्यर। क्या बताओगे? अन्यर। आगे बढ़िएगा तो 19वां प्रश्न है, कह रहा है कि त्रिनंगन पद में कौन सा मतलब समास है? तो दिग्गु समास है। क्या बताओगे? दिग्गु समास है। आगे बढ़िएगा तो यहाँ पे 20वां प्रश्न पूछा हुआ है कि मनोज का संधि विच्छेद क्या होगा? तो मन प्लस जह मनोज। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। आगे बढ़िएगा तो यहाँ पे देखिए 21वां प्रश्न है कि विदेशिया लोक नाटक के रचयिता कौन है? तो विदेशिया लोक नाटक के रचयिता जो है ये कौन है? भिखारी ठाकुर है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर है। आगे बढ़िएगा सॉरी प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर देखिए प्रश्न कर लोक जीवन का अभिन्न अंग निम्नलिखित में से कौन है? तो ये इसका करेक्ट आंसर 22वां प्रश्न का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा नृत्य। क्या बताओगे? नृत्य।
आगे बढ़िए। 23 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा हुआ है, क्या पूछा हुआ है कि विदापत लोटकनाथ किस अंचल में प्रचलित है? तो आपके 23 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा मिथिला। क्या बताओगे? मिथिला। आगे बढ़िएगा और यहाँ पे देखिए प्रश्न क्या है आप लोगों से 24 नंबर प्रश्न, पद्मश्री जगदम्बा देवी किस कला में निपुण थी? तो आपके 24 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा चित्रकला में। क्या बताओगे? चित्रकला में। आगे बढ़िएगा तो यहाँ पे देखिए प्रश्न है आपके लिए 25 नंबर प्रश्न, वर्णतकार नामक ग्रंथ में नृत्य में कौन सा भेद नहीं बताया गया? तो आपके 25 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा भरतनामा। क्या बताओगे? भरतनामा। आगे बढ़िए और 26 नंबर प्रश्न देखिए कह रहे हैं ईद महोत्सव पाठ का मुख्य संदेश क्या है? ईद महोत्सव पाठ का मुख्य मतलब संदेश जो है ये क्या है? उदारता और मतलब आगे नहीं दिख रहा है उसको देख लीजिएगा। ईद महोत्सव का जो क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे, मतलब 27 नंबर प्रश्न का। ठीक है, ईद, अच्छा ईद महोत्सव में प्रमुख हो कौन सा पकवान पकता है? तो यहाँ पर अलग प्रश्न, वो 26 था, ये 27 है, तो सेवई जो पकता है, ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। कह रहा है ईदगाह का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है? तो नमाज का स्थान, यानी 27 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर 28 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। यहाँ पर 29 नंबर प्रश्न कह रहा है कि अत्याकर्षकम इदम परवम अस्थि रेखांकित पद में प्रश्न निम्नलिखित में से कौन है? तो 29 का करेक्ट आंसर ये हो जाएगा कृष्ट दृश्य। क्या हो जाएगा? कृष्ट दृश्य। आगे बढ़िए 30 नंबर प्रश्न कह रहा है रमजान के महीने में किसे देखकर रोजा रखते हैं? चंद्र को देखकर, मतलब चंद्रमा को देखकर हम लोग चांद को देखकर रोजा रखते हैं। और यहाँ पे 31 नंबर प्रत्यय शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो प्रत्यय शब्द में जो उपसर्ग हो जाएगा 31 नंबर प्रश्न का, तो यह प्र या प्रा नहीं, प्रत्यय है ना, तो इसका जो होगा प्र हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी प्रति हो जाएगा, सॉरी प्रति हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। आगे बढ़िएगा तो यहाँ पे 32 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा हुआ है प्राकृतिक पद में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? तो प्राकृतिक में जो हो जाएगा ये कौन सा हो जाएगा? तो कठक, ठक। क्या बताओगे? ठक। आगे बढ़िएगा तो यहाँ पे प्रश्न कर रहा है संस्कृत पद में कौन सा प्रत्यय जो है ये प्रयुक्त हुआ है? तो किंतन प्रत्यय जो है ये प्रयुक्त हुआ है। आगे बढ़िएगा तो यहाँ पे 34 नंबर प्रश्न में आप लोगों से पूछ रहे हैं चूर धातु का रूप लोटकार के निम्नलिखित कौन है? तो चोरनय। क्या बताओगे? चोरनय, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। यहाँ पे प्रश्न कर रहे हैं क्रोसी किस लकार का रूप है? तो क्रोसी जो हो जाएगा ये लट लकार का रूप है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा 35 नंबर प्रश्न का। 36 नंबर प्रश्न कर रहे हैं विदुषी पद के लिए कौन विभक्ति प्रयुक्त किया जाता है? तो सप्तमी, यानी 36 का ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। आगे बढ़िएगा तो यहाँ पे 37 नंबर प्रश्न कर रहा है तद शब्द का सप्तमी विभक्ति द्विवचन का रूप निम्नलिखित से कौन है? तो आपके 37 नंबर प्रश्न का हो जाएगा सी तयो। क्या बताओगे? तयो। चलिए आगे बढ़िएगा तो यहाँ पे देखिए 38 नंबर प्रश्न कह रहा है कि दिग्गु समास का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है? जो चतुर्योगी। क्या बताओगे? चतुर्योगी, यानी 38 का ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। आगे बढ़िएगा तो 38 नंबर प्रश्न 39 नंबर प्रश्न कह रहा है कि मध्यपोली समास में कौन सा मतलब उदाहरण है? तो ये महाराज का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका 39 का सही आंसर है। 40 नंबर प्रश्न देखिए, 40 नंबर प्रश्न करें कि दशानन समस्त पद में कौन सा समास प्रयुक्त हुआ है? तो आपके 40 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, बहुब्रीहि समास प्रयुक्त हुआ है। ठीक है, देखिए इसका सब्जेक्टिव का भी आंसर है ना, इसी पीडीएफ में है। ये पीडीएफ यहाँ पे नहीं, दूसरा जगह पे है। तो इसका सब्जेक्टिव का पीडीएफ कैसे डाउनलोड करेंगे तथा ऑब्जेक्टिव कैसे डाउनलोड करेंगे आइए ये भी बता देते हैं। देखिए पेपर डाउनलोड करने के लिए गूगल पे आना है, सर्च करना है biharboard.news। सर्च करके पहले नंबर वेबसाइट दिखेगा biharboard.news। इस वेबसाइट को ओपन कीजिएगा, यहाँ पे आप लोगों को दिखेगा बिहारबोर्ड 9th और 9th मतलब क्वालिटी एग्जाम ऑल सब्जेक्ट पैरेलल क्वेश्चन पेपर देखिए, तो इसी पे क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आएंगे और संस्कृत का पेपर डाउनलोड करने के लिए सिंपल से आप लोगों को इस पर क्लिक कर लेना है, संस्कृत पे क्लिक करने के बाद सबसे पहले आप लोगों को क्वेश्चन पेपर दिखेगा और उसके बाद राइट ऑब्जेक्टिव का आंसर दिखेगा, फिर यहाँ पे सब्जेक्टिव पेपर डाउनलोड करने का लिंक मिलेगा, इस लिंक से आप लोग डाउनलोड कर पाएंगे। तो ये जल्दी से जल्दी डाउनलोड कर लीजिए, चेक कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच प्यारे बच्चों।